मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पार्ट 1। तो इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि मेरा 2 कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही दूसरा मेरा GS कोर्स आता है थियोरी का। आप दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपकी स्किन की इन्फ्लामेशन, अगर उसकी कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है तो स्किन की इन्फ्लामेशन करता है और एक्जिमा कर देता है। एक्जिमा का मतलब क्या होता है कि स्किन के ऊपर जो है रैशेस पड़ने, इस तरीके से। तो अगर देखा जाए तो ये कौन सा विटामिन होता है, इसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड निकोटिनिक एसिड। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनिक अम्ल। और इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है नियासिन, ठीक है। और इसको विटामिन B3 भी कहते हैं, विटामिन B3। और इसकी कमी से होता है पेलेग्रा। और पेलेग्रा का मतलब क्या होता है, जो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एस्कॉर्बिक एसिड लिखा गया है, एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी को कहते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी। और स्कर्वी क्या होता है, अगर आपके मसूड़े वगैरह होते हैं, जो गम्स होती हैं मसूड़े, उसमें ब्लड आने लग जाता है। फोलिक एसिड एक टाइप ऑफ विटामिन बी का टाइप है और इसकी कमी से जो है आपके RBC सेल्स के जो नंबर होते हैं वो कम हो जाते हैं। पेंटोथेनिक एसिड लिखा गया है, पेंटोथेनिक एसिड होता है विटामिन B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड। और इसके अंदर जो होता है आपके हैंड्स की, ठीक है, और फीट की नमनेस वगैरह देखने को आपको मिल जाती है, नमनेस होने लग जाती है, टायर्डनेस होने लग जाती है, जो है इरिटेशन होने लग जाती है, हेडेक वगैरह देखने को आपको मिलता है विटामिन B5 की कमी से। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन, निकोटिनिक एसिड। कौन से फाइबर जो यूज़ होते हैं वो बुलेट प्रूफ वेस्ट में, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम करते हैं, कौन से फाइबर हैं, इनमें कौन से रेशे हैं, तो वो होता है आपका केवलर। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। मैंने पिक्चर सबकी लगा रखी हैं, ये आप वैसे कोई काम की नहीं है, कोई पूछा नहीं जाता, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अगर एक बार आपकी नज़र चली जाए तो देख लेना, बट आपको कभी भी डायग्रामेटिक कुछ भी नहीं पूछा जाता केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, केवलर इज़ द करेक्ट आंसर। बुलेट प्रूफ वेस्ट में ये यूज़ होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है लेक्सन यूज़ होता है जैसे आपके स्पोर्ट्स हेलमेट होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स हेलमेट्स जो इतने भारी होते हैं, इतनी जोर से अगर इसके ऊपर कुछ लगे तो टूटते नहीं हैं, स्पोर्ट्स हेलमेट, क्लियर। बुलेट प्रूफ ग्लास, जो बुलेट प्रूफ के ग्लास होते हैं, कांच के ग्लास होते हैं, वो इसमें ये यूज़ होता है। लेकिन अगर आपके पूछा कि वेस्ट में जाने के आपके जैकेट्स में, तो आपका केवलर यूज़ होता है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास में लेक्सन यूज़ होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। DVD CDs वगैरह के अंदर भी लेक्सन यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नायलॉन 66 की बात करते हैं तो ये यूज़ होता है भाई आपके कपड़ों में यूज़ होता है और ये गुड स्टेबिलिटी होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। कारपेट्स में यूज़ होता है ये, ठीक है, और टेक्सटाइल में यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है। और टेरेलिन की अगर हम बात करें, जितने भी आपके फैशन गारमेंट्स होते हैं, फैशन गारमेंट्स, क्लियर, तो वहाँ पे यूज़ होता है आपका क्या, टेरेलिन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज़ द राइट वन, सी ऑप्शन, केवलर। व्हाट इज़ द बॉन्ड बिटवीन द 2 अमीनो एसिड इन ए प्रोटीन कॉल्ड। देखिए ये 2 प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं, आपको याद नहीं करना प्रोटीन का स्ट्रक्चर, बस आपको ये पता होना चाहिए प्रोटीन में 3 चीज़ें बहुत काम आती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोटीन और ये बनते हैं अमीनो एसिड से। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अमीनो एसिड जो इधर इधर हैं और इनमें जो बीच में बॉन्ड बना हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड इज़ द करेक्ट आंसर, 2 अमीनो एसिड्स के बीच में। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। इट्स नॉट बॉन्ड, इट्स बॉन्ड, यानी कि जो इसका लिंकेज होता है ये होता है नाइट्रोजन कार्बन की लिंकेज होती है, किसमें, DNA के अंदर। नाइट्रोजन कार्बन की, नाइट्रोजन आपका किसका यूज़ होगा, बेस का, नाइट्रोजन बेस, और कार्बन का शुगर, यानी कि शुगर और बेस के अंदर जो है आपका, शुगर और बेस के अंदर जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है DNA का। और उसके बाद लिखा हुआ है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है आपका, ये होता है 3 कार्बन एटम ऑफ 1 शुगर एंड 5 कार्बन एटम ऑफ अनदर शुगर, यानी कि शुगर्स के बीच में होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में देखा जाए तो बेस और शुगर का बॉन्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन, पेप्टाइड बॉन्ड इज द राइट वन। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, दिस इज़ द पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो आपके जो यूज़ होती हैं, पीवीसी पाइप्स यूज़ होती हैं थर्मो इंसुलेशन के लिए, तो वो यूज़ होती हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लियर। और इसका पूछा जाता है कई बार पेपर में आपको, अच्छा इसका मोनोमर बताओ क्या होता है, तो मोनोमर इज़ विनाइल क्लोराइड, मोनोमर इज़ विनाइल क्लोराइड, ध्यान रखना है। आंसर इसमें डी ऑप्शन इज़ द राइट वन, डी ऑप्शन।
इनको आपने जो है लगाना है, बताना है क्या होता है। वायरस के अंदर एक चीज़ों से बना होता है, इनमें से कौन सी चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस जो होते हैं वो कनेक्टिव लिंक होते हैं आपके किसके बीच में, एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, कोई जीवित और अजीवित जीव के बीच में वायरस होता है। वायरस को डिस्कवर किसने किया था, आइवेनोवस्की ने, क्लियर। और इसका जो पहला वायरस देखा गया था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। और वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी जैसे ऐसे स्ट्रक्चर है, बीच में क्या होगा, डीएनए आरएनए वगैरह देखने को आपको मिलेगा, लेकिन बाहर को स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, वो बाहर की स्ट्रक्चर जो होती है आपकी बाहर की स्ट्रक्चर जो होती है वो बनी होती है प्रोटीन की, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ आपका द वायरस। 1 and 3 इज द राइट वन, 1 and 3। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट वन, सी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच फाइबर इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेज। ब्रश के ब्रिसल्स बनाने में कौन सा फाइबर यूज़ होता है, कौन सा रेशा यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो ब्रश होता है ना, ब्रश के ऊपर ब्रिसल्स लगे होते हैं ऐसे करके, जहाँ पे हम जो है ब्रश करते हैं ऐसे लगे होते हैं ना, तो ये जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके नायलॉन 66 के, नायलॉन 66 के। जो है मैंने आपको बताया था नायलॉन 66 जो होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियसली बात है हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए कि दांतों को साफ करने के लिए। तो ये लिखा हुआ है केवलर मैंने आपको बताया था बुलेट प्रूफ वेस्ट के अंदर, लेक्सन ग्लास के अंदर, बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर, टेरलिन जो है आपका फैशन वगैरह की चीज़ों में। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इनमें से कौन सा जो विटामिन की कमी से जो है आपका जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। जीरोप्थैल्मिया का मतलब क्या होता है, जीरो वर्ड कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब होता है ड्राई मतलब सूखा। थैलेमिया मतलब आंखें सूखी हैं, ऑप्थैल्मिया मतलब आंखें सूखी पड़ी हैं, आंखें सूख जाती हैं किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और विटामिन जो ए होता है इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से और एक रोग होता है जिसे आप क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी इसको कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी का जो नाम है उसके स्कर्वी कहते हैं, और विटामिन सी का जो दूसरा नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन बी 12 होता है आपका साइनोकोबालामिन, और ये आपकी आरबीसीज की जो है स्ट्रेंथ के लिए चाहिए होता है, आरबीसी के नंबर में, और कोबाल्ट है इसके अंदर। तो कई बार पूछा जाता है कि कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन सा है, तो विटामिन B12 है। विटामिन B3 अभी हमने डिस्कस किया था, निकोटिनिक एसिड, नियासिन, जिसकी कमी से कारण होता है आपको पेलेग्रा देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है नेचुरल रबड़ के लिए। नेचुरल रबड़ के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली बात तो जो नेचुरल रबड़ होती है, नेचुरल रबड़ जो होती है आपके आई मीन टू से, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, लेटेक्स ऑफ द प्लांट से प्रोड्यूस होती है। अब बात ये है कि नेचुरल रबड़ जो है आपका ये एक ट्रॉपिकल रबड़ फाइबर के लेटेक्स से बनती है। ये बहुत बार आता है पेपर में कि नेचुरल रबड़ बनती कहाँ पे है, कहाँ से बनती है। एक फ्लूइड होता है, ये दूध जैसा फ्लूइड होता है, मिल्की फ्लूइड होता है, लेटेक्स उसे कहते हैं, क्लियर। और नेचुरल रबड़ का जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर किसका होता है, वो आइसोप्रीन का वो पॉलीमर होता है, ठीक है। तो आइसोप्रीन यूनिट मिलते हैं तो जाके आपका नेचुरल रबड़ बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए जी, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं पहले क्या है। इट इज़ एन इलास्टोमर, मतलब इलास्टिक है, मतलब खींचा जा सकता है, ये बिल्कुल पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, ये आपका नेचुरल रबड़ के लिए पॉइंट सही है। दूसरा है, इट इज़ ए मोनोमर ऑफ सिस आइसोप्रीन, बिल्कुल आइसोप्रीन का ये स्ट्रक्चर होता है। नेचुरल रबड़ इज ए पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, ये गलत है। क्लोरोप्रीन जो होता है, क्लोरोप्रीन अगर बहुत सारे क्लोरोप्रीन मिलते हैं वो नेचुरल रबड़ ना बना के वो क्या बनाते हैं, सिंथेटिक जो कृत्रिम रबड़ होती है वो बनाते हैं। नेचुरल रबड़ का नहीं होता, कृत्रिम रबड़ का होता है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। जो सिंथेटिक फाइबर होती है, सिंथेटिक फाइबर, क्लियर, और इसको सिंथेटिक रबड़ जो होती है इसको आप और क्या कहते हो, नियोप्रीन कहते हो। तो इसका मतलब नियोप्रीन इज द पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, तो ये पॉइंट आपका गलत है। नेक्स्ट है, इट इज हीटेड विद सल्फर कंपाउंड्स टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। अगर हम सल्फर को डालते हैं तो रबड़ जो है स्ट्रांग बन जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्कनीकरण जो कहते हैं, ताकि रबड़ जो है स्ट्रांग हो जाए। तो ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसने पूछा था हमसे फॉल्स पूछा था, तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन।
इनमें से कौन सा विटामिन जो है आपका कोगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त के जमावट के लिए चाहिए होता है? विटामिन ए मैंने आपको बताया, रेटिनॉल जो आपकी आंखों के लिए चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया। विटामिन बी 12 हमने बता दिया, साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन जो आपका ब्लड के लिए, आरबीसीज के लिए चाहिए होता है। विटामिन के का नाम होता है फिलोकिनॉन, फाइलोकिनॉन, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए, जमावट के लिए, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड के लिए। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। विटामिन डी की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन डी को हम कहते हैं सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन इसको कहा जाता है। और इसको हम कैल्सीफिरोल भी कहते हैं, कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन जो आपकी हड्डियों के लिए चाहिए होता है, बोन्स के लिए चाहिए होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन। क्लियर। अब बात ये है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ये फैक्टर्स आपको चाहिए होते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, प्रो कन्वर्टिन, क्लॉटिंग फैक्टर 9, क्लॉटिंग फैक्टर 10, स्टुअर्ट फैक्टर, ये आपको चाहिए होते हैं इस चीज़ को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने के लिए। क्लियर। बट अदरवाइज ब्लड को कोगुलेट करने के लिए, ब्लड की जमावट के लिए 3 चीज़ें और याद रख लो। एक तो कैल्शियम आपको चाहिए होता है, क्लियर। एक आपको प्रोथ्रोम्बिन चाहिए होता है, प्रोथ्रोम्बिन, क्लियर। और एक आपको चाहिए होता है फिब्रिनोजन और फाइब्रिनोजन, क्लियर, ये चाहिए होता है। तो दीज आर द बहुत इंपॉर्टेंट वाले फैक्टर। ये जो फिब्रिनोजन है ये सबसे ज़्यादा कंपल्सरी प्रोटीन होता है, कंपल्सरी प्रोटीन फॉर द ब्लड कोगुलेशन। कंपल्सरी प्रोटीन अगर पूछला तो फाइब्रोजन बन जाएगा। आंसर इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए जी, इस पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। पहला पॉइंट देखिए, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स कैन बी कोरिलेटेड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज। मतलब एंजाइम और प्रोटीन दोनों आपस में कैसे कैसे मेल खाते हैं, सहसंबंध हो सकते हैं। पहला पॉइंट है ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ये आपका पॉइंट गलत है जी, प्रोटीन सारे एंजाइम नहीं हो सकते, प्रोटीन कभी भी सारे एंजाइम नहीं हो सकते। दूसरा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सारे एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा है ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, ये आपका पॉइंट गलत है जी, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं बट सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। चौथा देखिए जी, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही बनेगा, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रोटीन बनाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल एलिमेंट और जो है अमीनो एसिड से बनता है आपका प्रोटीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। बी ऑप्शन इज द राइट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक बॉटल्स आर मेड अप ऑफ ए पॉलीमर कॉल्ड पीईटी, और इस पीईटी का जो है फुल फॉर्म जो बहुलक के रूप में बनी होती है, इसका क्या नाम होता है? दिस इज कॉल्ड पॉलीइथाइलिन टेट्रापथेलेट, दैट इज पॉलीइथाइलिन टेरिपथेलेट, इसको कहते हैं पॉलीथीन टेरिफथेलेट कहा जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पॉलीथीन टेरिफथेलेट इज द राइट वन। आंसर इज ए ऑप्शन। देखिए जी, नेक्स्ट देखिए, द गैस इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने आपको क्या बताया था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चाहिए होता है, एंड नाइट्रोजन इज द इसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्रोटीन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन इज द राइट वन। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इन केमिस्ट्री सोप इज ए सॉल्ट ऑफ, सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर द सोडियम एंड पोटाशियम आयंस ऑफ द सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड। सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो ये किसके सॉल्ट हो गए? आपके फैटी एसिड के। और मैंने आपको बता दूं कि सोडियम और पोटाशियम जो साबुन होती है, 2 चीज़ें से यूज़ होती है। सोडियम वाली जो होती है कपड़े धोने में काम करती है, ठीक है, और जो पोटाशियम वाली होती है ये आप नहाने के लिए, बॉडी वॉश के लिए यूज़ करते हैं, वो पोटाशियम वाली होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन फैटी एसिड। ये है ग्लाइकोल। अगर मैं यहां पे बोल दूं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल अगर आपसे पूछा जाता तो ये क्या होता है? एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, जाने के जो आपके इंजन को ख़राब नहीं होने देता, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। क्लियर। जो आपके इंजन में ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है, इंजन ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है जो हमारे पहाड़ी स्टेशन होते हैं वहाँ पे। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, फैटी एसिड। द ब्रांड नेम ऑफ द टेफ्लॉन रिप्रेजेंट विच पॉलीमर। जो आपका टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन ये एक ऐसा मैन मेड पॉलीमर है जो हमारे बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेफ्लॉन की। तो ये बना होता है ये वाला जी। तो ये क्या है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें सी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बोलेगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। सी ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए जी,
जीस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, खमीर जो होता है एक महत्वपूर्ण स्रोत है किस चीज़ का? जीस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो विटामिन, वैसे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होता है, बी कॉम्प्लेक्स का, एक्सेप्ट वन विटामिन, विटामिन B12 का। B12 को छोड़ दो, बाकी सबका जो है आपका विटामिन बी का जीस्ट जो है कॉमन सोर्स होता है। और इसके अंदर पोटाशियम होता है और मैग्नीशियम देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी कॉम्प्लेक्स, बी विटामिन बी। और कई बार यहाँ पे विटामिन बी के नाम भी आ जाते हैं, राइबोफ्लेविन, थियामिन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, कोई भी नाम आ सकता है। क्लियर। विटामिन सी हमने डिस्कस कर लिया, स्कर्वी रोग हो जाता है। प्रोटीन आपको बता दिया, इसके अंदर नाइट्रोजन कंपोनेंट चाहिए। इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है जो हमारी एक शुगर होती है सुक्रोज, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जिसको आप दूसरा नाम क्या कहते हैं? केन शुगर, ठीक है। इसको तोड़ने में हेल्प करता है और ये बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। दो यूनिट से बनती है ना आपकी सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो उसको तोड़ने में इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है, यानी कि सुक्रोज को तोड़ने में हेल्प कौन करता है? इन्वर्टेज एंजाइम। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, विच इज़ वाइडली यूज इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बेकलाइट। बेकलाइट वगैरह कहाँ पे यूज़ होते हैं? बेकलाइट वगैरह जैसे आपके जो हमारे ट्यूब्स जो हमारे स्विचेस होते हैं, ठीक है, स्विचेस वगैरह बनाने में, क्लियर, जितने भी आपके थर्मो इंसुलेशन वगैरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है बेकलाइट। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये दो चीज़ों से मिलता है, फिनोल से और फॉर्मेल्डिहाइड से। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसका मिक्सचर होता है, तो इसके मिक्सचर के कारण जो है आपका ये देखने को मिलता है, आपका बेकलाइट बन जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। फिनॉल इज द राइट वन, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिनॉल इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो होता है ये वो शराब होती है जो लोग पीते हैं, ड्रिंकिंग जो शराब होती है इथाइल होती है, प्योर होती है ये, ठीक है, C2H5OH। और ये बनता है कौन से प्रोसेस से? फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन का मतलब किण्वन से बनता है, किण्वन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन इज द राइट वन। द एल्कोलॉइड नेचुरली फाउंड इन कॉफ़ी, कोकोआ एंड कोला नट इज। देखिए जी, क्वेश्चन है कॉफ़ी, कोको और कोला नट में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्कोलॉइड कौन सा होता है? ये वो एल्कोलॉइड है जो आपके बॉडी को रिचार्ज करने में स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट मतलब एक्टिवेट करने के लिए, डायूरेटिक भी है ये। तो ये कौन सा यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है कैफीन। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। कैफीन इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो आपका जो कोकीन होता है, कोकीन, ठीक है, कोकेन की बात करूंगा मैं, नॉट एनीथिंग, कोकेन की बात करूंगा। तो कोकेन जो होता है एक आपका ये कहाँ से बनता है? कोको प्लांट से। कोको प्लांट से बनता है जो आपका नेटिव है साउथ अमेरिका का, ठीक है, तो साउथ अमेरिका का ये वाला कोकेन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात आ गई मॉर्फिन की। मॉर्फिन को हम मेडिसिन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? जो आपका पेन किलर होते हैं ना, पेन किलर, उनको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं, जो दर्द को ख़त्म कर देते हैं, एनाल्जेसिक्स। तो अफीम जो यूज़ होती है उसमें यूज़ करते हैं, मेडिसिन वगैरह पर्पज़ में भी यूज़ होती है। टैनिन की बात करता हूँ, टैनिन जो यूज़ होता है फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और आपका वाइन को क्लियर करने में, शराब को क्लियर करने में, ठीक है, और बियर को क्लियर करने में, और एस्ट्रिंजेंट यानी कि एक खुशबू वगैरह, एस्ट्रिंजेंट एनिमल जो एलिमेंट यूज़ होता है मेडिसिन में, एक खुशबू सी अलग सी आती है, वो आपकी टैनिन यूज़ होता है। लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है टैनिंग ऑफ द लेदर। तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए। सो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका कैफीन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट देखिए जी, रॉ मटेरियल जो रेयॉन को बनाने में काम करता है। रेयॉन को बनाने में आपका रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है? कच्चा माल यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ होता है आपका सी ऑप्शन, सेलुलोज। रेयॉन जो होता है आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल सिल्क इसको कहा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल सिल्क। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। सेलुलोज इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और कोल है, कोल की 4 वैरायटीज़ हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छी वैरायटी एंथ्रासाइट की, सबसे बेकार वैरायटी पीट की होती है। पेट्रोलियम जो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम निकालते हैं, क्लियर, और सारे मेथड्स को सबको अलग कराया जाता है तब जाके। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा।
एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड चेन से बने होते हैं और 3 फोल्डेड 3D स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है और कोई भी शेप है वो डिटरमाइन करती है एंजाइम का फंक्शन। जैसी भी शेप होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, जैसे भी होगी तो वैसे उसका काम होगा। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। बार्बिचुरिक एसिड जो होते हैं ये एक डेरिवेटिव्स हैं किस चीज़ के? तो ये होते हैं ट्रैंकुलाइजर के। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा, शामक औषधि के। एक्चुअली ये क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन के ऊपर एक्ट करते हैं, CNS के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, जो हमारे दिमाग के ऊपर कई बार स्ट्रेस होता है, ठीक है, फटीग होता है, एक भारीपन सा महसूस होता है और उसको काम करने के लिए आपके जो है ट्रैंकुलाइजर यूज़ किए जाते हैं, बार्बिचुरिक एसिड यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा खुद ही कर लो, डॉक्टर से पूछ के सारी जो मेडिसिन प्रॉपर तरीके से लेनी होती हैं। और एक्चुअली ये क्या होता है? साइकोथेरापेटिक ड्रग्स होती हैं, साइकोथेरापेटिक ड्रग्स, यानी कि दिमाग को कंट्रोल रखने के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के। क्लियर। एंटीसेप्टिक की बात करते हैं तो एंटीसेप्टिक होता है कि जो हमारा स्किन वगैरह के ऊपर आप लगाते हो, ठीक है, जिसमें आपके जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, माइक्रो नॉट बैक्टीरियल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए आपका एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक की बात करूँगा, प्रतिजैविक की बात करता हूँ, मेडिसिन होती हैं तो जो आपके बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए काम करती हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। एंटीपायरेटिक की अगर मैं बात करता हूं तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फीवर को खत्म करते हैं, बुखार वगैरह को कम कर देते हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ट्रैंकुलाइजर इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, ऐसी कौन सी गैस होती है जो नेचुरल गैस और बायोगैस में दोनों में काम आती है? वो कौन सी गैस होती है? दैट इज मीथेन। आंसर इज ए ऑप्शन, मीथेन। मीथेन इज CH4। मीथेन जो होती है ग्रीन हाउस गैस भी देखने को आपको मिलती है। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज ए। और इसको दलदल वाली गैस, डैम्प गैस और मार्श गैस भी कहते हैं, दलदल वाली गैस इसको कहा जाता है। क्लियर। ब्यूटेन किस में यूज होता है? LPG के अंदर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, मीथेन इज द करेक्ट वन। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। प्रोटीन का कुंडलीकृत आकृति की जानकारी किसके आधार पर की जाती है? ये देखिए जी, कुंडली वगैरह ऐसे, मतलब कुंडली का मतलब ये है ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे ये स्ट्रक्चर बनता है। तो इसकी जानकारी स्टेबलाइज कैसे किया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट वन। और पेप्टाइड बॉन्ड जो किसके बीच में होता है? 2 अमीनो एसिड्स के बीच में, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आंसर इज बी ऑप्शन। Which one of the following sets of the elements was primarily responsible for the origin of life on the earth? मतलब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार इनमें से कौन से तत्व होते हैं? तो 3 तत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डेट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर, ये आपको चाहिए होते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूंगा कि अगर हम बात करें कि जो हमारा 90% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी पर्सन है, चाहे माइक्रोब्स हैं, वो 6 एलिमेंट के बने होते हैं। देखिए इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? जीवन स्टार्ट करने के लिए, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के लिए वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो उसमें 6 एलिमेंट आपको चाहिए होते हैं। वो कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम। दीज आर द इंपॉर्टेंट 6 एलिमेंट जो आपको चाहिए होते हैं किसी भी बॉडी के लिए। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, द शुगर विच इज नॉट ए डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मतलब क्या होता है? जो दो चीज़ों से नहीं बनती। डाइसेक्राइड मतलब 2 शुगर अगर मिलती हैं तो वो आपकी क्या बनती हैं? डाइसेक्राइड बनती हैं। अगर एक सिंगल शुगर है तो मोनोसेक्राइड। बहुत सारी शुगर्स मिल रही हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? पॉलीसेक्राइड बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लैक्टोज की बात करता हूं तो लैक्टोज 2 चीज़ों से बनता है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से, ठीक है। और जो गलैक्टोज है ये एक आपकी सिंगल शुगर है। सुक्रोज जो बनता है आपका, जो केन शुगर जिसे आप कहते हैं, केन शुगर जो घरों में यूज़ करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, ये कौन सी शुगर होती है आपकी? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज जो होती है सबसे मीठी शुगर होती है, द स्वीटेस्ट वन, सबसे स्वीट शुगर, मीठी। माल्टोज जो होता है ये 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज को हम और क्या कहते हैं? माल्ट शुगर भी इसको कहते हैं, माल्ट शुगर, शराब वगैरह में। लैक्टोज अगर देखा जाए तो इसको हम मिल्क शुगर कहा जाता है, दूध में होती है जो आपकी शुगर। तो इसमें कौन सा डाइसेक्राइड नहीं है? तो भाई एक ही बन गया आपका, बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा गलैक्टोज। सो दिस इज द गलैक्टोज, सिंगल शुगर।
नेक्स्ट है जी, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। देखिए जी, क्वेश्चन ध्यान से समझना है क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हवा के अंदर जो टेम्परेचर को बढ़ा देती है एटमॉस्फेयर में। ये क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है कि ये कार्बन जो सारी चीज़ें होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और जिसके कारण आपका इफेक्ट देखने को मिलता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो आपकी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इंफ्रारेड रेज आ गई, ठीक है, वाटर वेपर आ गए, वाटर वेपर पानी जिसे हम कहते हैं वाष्प, और आपकी ओजोन आ गई। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल, क्लियर। बट 6 ग्रीन हाउस गैसेज और भी होती हैं, जैसे आपका मीथेन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, परफ्लोरोकार्बन हो गया, क्लियर, और SF6 हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, क्लियर, और एक होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेज जो आपका इफेक्ट शो करती है। बट कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, तो इसका मतलब आपका वहाँ पे क्या हो रहा है, सोलर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का पॉइंट आ रहा है, क्लियर। और यहां पे देखिए जी, क्वेश्चन ध्यान से समझना है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो क्या होगा, द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन इट्स हीट, हवा का जल बाष्प और उसकी गर्मी बरकरार रखता है। ये इसका लेना देना कुछ नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि इसने पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कोई लिंक नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका जो लिंक हो रहा है वो इंफ्रारेड रे से हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड रेज जो आ रही हैं हमारी सन से आ रही हैं, टेम्परेचर तब बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रही हैं और एट द एंड जो है ये इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन को बढ़ा के जो है आपका टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन, इंफ्रारेड रेज के कारण ये देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट है जी, इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? अपचयित शर्करा जो है वो किसे कहते हैं? एक्चुअली नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है? ऐसी शुगर जो आपका डोनेट नहीं करती इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसको कहा जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, ये चाहे रट्टा मार के रख लो, सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है क्योंकि ये जो है आपका इसके अंदर जो है CHO ग्रुप नहीं होता, CHO ग्रुप नहीं होता। जो CHO ग्रुप जहां पे नहीं है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। आंसर इसमें क्या बनेगा? सुक्रोज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इसके अलावा और कौन कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो भी मैं आपको लिख देता हूं, बट आपको पेपर में सिर्फ सुक्रोज का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अदर जो है आपकी जैसे ट्रेहलोज है, क्लियर, रेफिनोज है, ये आपको याद रखना है, और स्टेकियोज है, स्टेकियोज है, एंड वर्वास्कोज है, वर्वास्कोज। तो ये आपको पता होनी चाहिए। दो दीज आर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, दीज आर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और अगर मैं रिड्यूसिंग की बात करता हूं, यानी कि अपचयित की बात करता हूं, जैसे ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, तो दीज आर द आपकी रिड्यूसिंग शुगर। इसके अलावा जैसे मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मैनोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, क्लियर, गैलेक्टोज हो गया, क्लियर, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। तो दीज आर द जो है आपकी एग्जांपल है रिड्यूसिंग शुगर की, क्योंकि इनमें क्या होता है? CHO ग्रुप देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन। चाहे याद कर लो चाहे क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर का ही मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चन आता है, बट मैंने आपको पूरा बता दिया रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की कौन कौन सी शुगर हैं। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखिए जी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का वाटर प्यूरिफिकेशन में क्या काम होता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब भी करते हैं, जब पानी में हम डालते हैं ना, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको ख़त्म कर देती है आपकी UV रेस, और कोई काम नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने का काम होता है। बट ऑप्शन देखते हैं, इट इनएक्टिवेट और किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, यह पानी में हानिकारक सूक्ष्म जीव को निष्क्रिय मारता है। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, इट रिमूव्स ऑल द अनडिजायरेबल ऑर्डर फ्रॉम द वाटर, यह पानी में सभी अवांछनीय गंध को हटा देता है। ये गलत है जी, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करता है। इट क्विकन द सेडिमेंटेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, रिमूव टर्बिडिटी एंड इंप्रूव द क्लैरिटी ऑफ वाटर। ये आपका पॉइंट गलत है, क्योंकि सेडिमेंटेशन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ इसका रोल होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, क्योंकि इसने पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सी सही है। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। नेक्स्ट देखिए जी, डिस्कवरी ऑफ नायलॉन, नायलॉन जो कपड़ों वगैरह में यूज होता है, इनमें से किस पर्सन ने करी थी? तो इसका नाम ही याद करो सीधा का सीधा, डॉक्टर वॉलेस एच कैरोथर्स। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा, डॉक्टर वॉलेस। आंसर इज डी ऑप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या कहा था? पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, जो दूध को पास्चराइज करना, मतलब क्या हो गया? दूध को ऐसे टेम्परेचर के ऊपर गर्म कर दो कि दूध के अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए। लो टेम्परेचर मेथड होता है और हाई टेम्परेचर मेथड होता है। लो टेम्परेचर मेथड में क्या होता है? 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है आपका, और कितने टाइम के लिए चाहिए?
30 मिनट के लिए, और आपका हाई टेम्परेचर पे 71.7 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर वॉलेस एच कैरोथर्स। नेक्स्ट देखिए जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है? डी ऑप्शन कौन सी चीज़ करेक्ट है? तो यहाँ पे देखिए ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर में होती है, ये क्या करती है? यूवी रेस को बचाती है, जो आने से बचाती है, हमारे अर्थ के ऊपर नहीं आती। ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में देखने को आपको मिलती है, समताप मंडल में। तो इसमें कौन सा आंसर बनेगा? ये होती है 20 to 50 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ आपकी तो ये 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में देखने को आपको मिलती है। और 10 से 50 वाली सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है यहाँ पे, दैट इज सी ऑप्शन, 20 और 50 वाली। तो आंसर इसमें 10 और 50 वाला बनेगा, बट ऑप्शन में हमें सी लिखा हुआ है तो हम सी के साथ जाएंगे। क्लियर? तो यहां पे देखिए जी क्या होता है, तो यहां पे देखिए जी आपकी ट्रोपोस्फियर है, 10 किलोमीटर पे यहाँ पे खत्म होगी। 10 से 50 अगर लेके जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई? 10 से 50 स्ट्रेटोस्फियर आ गई। और ये 50 से ऊपर चले जाओ आप, 50 से 60 चले जाओ, यहाँ पे आपकी मीजोपॉज आ गया और थर्मोस्फियर फिर ऊपर आ जाती है। तो ये सारी लेयर्स आपको ऐसे देखने को मिलती हैं। तो ये 50 किलोमीटर के जो दायरे में जो होती है वो होती है आपकी यूवी रेस बचाने वाली, दैट इज ओजोन लेयर देखने को आपको मिलती है। क्लियर? तो ये है आपका राइट आंसर। चलिए जी अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? प्राकृतिक बहुलक इनमें से कौन सा है? प्राकृतिक नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं, क्या होता है कि प्रकृति में खुद बनते हैं, नेचर से बनते हैं। जैसे आपका सिल्क हो गया, वूल हो गया, क्लियर, डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन हो गया, ठीक है, और सेलुलोज हो गया। तो दीज आर द नेचुरल वन, ये अपने आप बनते हैं, नेचर में खुद बनते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं और अपने आप नेचर में एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? नॉट पीवीसी, इट्स बी ऑप्शन, सेलुलोज इज द करेक्ट आंसर। सेलुलोज इज द करेक्ट आंसर। सेलुलोज होता है जो प्लांट की आउटर लेयर होती है ना, प्लांट्स की बाहर वाली लेयर होती है, वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है। बेकलाइट मैंने आपको बताया था, आपके स्विचेस वगैरह में यूज किया था इंसुलेशन के लिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मो इंसुलेशन के लिए जो पाइप्स वगैरह यूज होती हैं, विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर देखने को आपको मिलता है। क्लियर? और नायलॉन वगैरह जो होता है, नायलॉन वगैरह कपड़े वगैरह में यूज होता है, इसीलिए आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। और मैं आपको अगर बात करूं, आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है, आर्टिफिशियल सिल्क जिसे आप कहते हैं रेयॉन, रेयॉन जो होता है वो किसका बना होता है भाई? वो भी आपका सेलुलोज का बना होता है, आर्टिफिशियल सिल्क। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बन जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का पार्ट 1। अभी आपका पार्ट 2 देखते हैं, इसके बाद आएगा। तो बाकी आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं। जितने लेक्चर्स की, जितने भी हमारे लेक्चर्स इसमें अपडेट होते हैं या कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे ऊपर शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।